हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का डॉक्टर तमन्ना क्लासेस में। तो आइए पढ़ते हैं 1 से लेकर 7 मई तक के कुछ इंपॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स। तो इसके अंदर मैंने टोटल 15 क्वेश्चन कवर किए हैं। रैपिडली मैं आपको कवर करवाऊंगा इसमें वीकली करंट अफेयर्स, और ये 15 के 15 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस व्यक्ति ने गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 जीता है? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। अब देखो नाम से ही आपको आइडिया लग रहा है कि ये अवार्ड किसको दिया जाएगा, जिसने इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया हो, है ना? या तो इन्वायरमेंट को बचाया हो, या कुछ ऐसे स्टेप लिए हो जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम हानि हो। तो ये अवार्ड किन किन को मिला है? ये मिला है आलोक शुक्ला जी को। सीधा सीधा आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि ये अवार्ड किन्हें दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। इन्वायरमेंट के फील्ड में इन्हें नोबल भी बोला जाता है, मतलब इस अवार्ड को, इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। अब देखो ये अवार्ड इनको क्यों मिला है, क्योंकि देखो इन्होंने हसदेव अरण्य रीजन, जो कि कहाँ है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य रीजन की अंदर जो बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है ना, उसको इन्होंने बचाया है। ठीक है, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपके रेफरेंस के लिए मैंने बता दिया कि हसदेव अरण्य रीजन की बायोडाइवर्सिटी को इन्होंने बचाया है। बहुत अच्छा काम किया है। और जो ये रीजन है ना, हसदेव अरण्य रीजन, क्या पता आपसे ऐसा पूछ लिया जाए कि ये रीजन या ये फॉरेस्ट किधर है, तो ये किधर है, छत्तीसगढ़ में है। इनको लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है इन फॉरेस्ट को। और इसी के साथ आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, मेधा पाटकर, जिनको हर कोई जानता है, जिन्होंने मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन, इन्हीं का एक आंदोलन था नर्मदा बचाओ आंदोलन, बहुत बड़ी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये। तो ये सबसे पहली भारतीय थी, सबसे पहली इंडियन थे ये, या इंडियन थी, मतलब जिनको ये अवार्ड मिला था कब, 1992 में। कौन सा अवार्ड? गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं हर साल 1 मई को। और नाम से ही पता लग रहा है क्यों किया जाता है सेलिब्रेट, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस जागरूक की जा सके कि भाई वर्कर्स के लिए, वर्कर्स ने क्या कंट्रीब्यूशन किया है वर्ल्ड के लिए, और वर्कर्स के स्ट्रगल को दिखाने के लिए, है ना? तो हर साल हम मनाते हैं ये। थीम अभी तक इसकी जारी नहीं गई है। जैसे इसकी थीम जारी की जाएगी वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन है, अभी भारत में टोटल कितनी नवरत्न कंपनियां हो गई हैं? आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली कि कितनी नवरत्न कंपनियां हैं। तो अभी भारत में नवरत्न कंपनी हो गई है 19। जो लेटेस्ट जो कंपनी इसमें ऐड की गई है ना, उन वो कौन कौन सी हैं? एक तो है हुडको, और एक है IREDA, इरेडा। ठीक है, हुडको की फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और इरेडा की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। आपसे ऐसे ही पूछे पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किन को ऐड किया है, या फिर ऐसे टोटल कितनी कंपनी हो चुकी है नवरत्न लिस्ट में। फोर्थ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है? रैम्पेज मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल जिसे हाल ही में भारतीय वायुसेना या फिर इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, ये किस टाइप की मिसाइल है? ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एयर टू एयर मिसाइल है क्या, सरफेस टू एयर मिसाइल है, या फिर सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू सरफेस है। तो ये है एयर टू सरफेस। ठीक है, मतलब हवा से जमीन सतह पे मार करेगी ये। तो ये मिसाइल ऐसी है। और ये हमने कहाँ से एक्वायर किया है? इसराइल से। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे बहुत बार। जैसे ये क्वेश्चन, नाग तो इतनी बार पूछा जाता है कि नाग किस तरीके की मिसाइल है। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, 3 से 7 किलोमीटर मतलब शॉर्ट रेंज रहती है, टैंक को तबाह कर देती है, एंटी टैंक। और अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल है। ये देखो इसके अंदर स्टार्टिंग में ए है तो एयर, फिर लास्ट में भी ए है तो एयर टू एयर, एयर टू एयर मिसाइल है ये। और आकाश, नाम से क्लियर है, आकाश कहाँ मारेगी? सरफेस टू एयर, मतलब आकाश में मारेगी, कहाँ से? जमीन से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, शेरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? राजस्थान में। और न्यूज क्या है इसके पीछे? न्यूज ये थी कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ना, इसके अंदर एक इको सेंसिटिव जोन अभी डिक्लेयर की है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। इसीलिए ये सुर्खियों में थी ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इको सेंसिटिव जोन आपको बता देता हूँ, इको सेंसिटिव जोन का मतलब क्या है? एक ऐसी जोन जहाँ पे मतलब ज्यादा दखलंदाजी नहीं करनी, सीधा सीधा मतलब आसान भाषा में समझ लो कि ज्यादा मतलब उसके अंदर क्या है कि लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, और ये सब, ताकि वहां पे सेफ मतलब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा विकसित करने जा रहा है? पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट अभी बना नहीं है, ये करने जा रहा है। तो कौन सी कंट्री करेगी? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है, ये देखो ये क्वेश्चन दोनों के दोनों इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन है। ये सेवंथ क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये तो अभी बना नहीं, लेकिन ये तो ऑलरेडी हो गया है सेवंथ में। ये क्या है? कांकेस्तुराई बंदरगाह, कांकेस्तुराई पोर्ट किस देश में स्थित है? तो ये किधर है? ये है श्रीलंका में।
और जो मैं आपको बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में तो ऑलरेडी हो गया है, तो हुआ क्या है कि इंडिया ने मदद प्रोवाइड की है इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। तो जहां जहां पे मतलब इंडिया असिस्ट कर रहा है या फिर हम फंडिंग दे रहे हैं, वो पोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कौन सी कंट्री में है, तो ये पोर्ट किधर है, श्रीलंका में। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सबने देखा भी होगा, न्यूज में बहुत बार ये क्वेश्चन दिखाया गया था। क्वेश्चन क्या मतलब, ये एस्ट्राजेनेका ये दिखाई गई थी वैक्सीन। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है उसको कौन सी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। तो देखो वैक्सीन बनाने के लिए ना अलग अलग टाइप की टेक्निक होती है, अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है। बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एक वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी होती है, एक mRNA टेक्नोलॉजी होती है, इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी होती है। जैसे देखो पोलियो वैक्सीन जब बनी थी तो उसके अंदर अलग टेक्निक यूज हुई थी, शायद उसके अंदर इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मतलब जिसे इंडिया में कोविशील्ड के नाम से भी, कि हाँ भाई एस्ट्राजेनेका का ही, एस्ट्राजेनेका टाइप ही इंडिया में क्या थी, कोविशील्ड। तो ये क्वेश्चन ये है कि इसको, इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई, तो टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी। अब आपको इन टेक्नोलॉजी को इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, ये कैसे है ना, ये बहुत टाइप की टेक्नोलॉजी है। आप डायरेक्टली आप याद रखो बस। अभी देखो ये मैं आपको बोल रहा था ना कि न्यूज में थी, न्यूज में क्यों थी, क्योंकि ये जो कंपनी है ना जिसने एस्ट्राजेनेका बनाई है, इस कंपनी ने ऐसा मान लिया है कि हाँ भाई ये वैक्सीन जिन्होंने ली है ना उनके कुछ सिम्टम्स साइड इफेक्ट्स दर्ज हुए हैं बॉडी में, जैसे कि खून का थक्का जम जाता है और विच कैन लेड टू हार्ट अटैक। तो ये कंपनी ने भी मान लिया है, इसीलिए ये न्यूज में थी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा। तो देखो क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि है क्या ये इंडेक्स। देखो इसमें पहले तो रैंक क्या रहा, रैंक रहा 159, 159। और नाम से क्या पता लग रहा है, नाम ये इंडेक्स क्या दिखाता है कि कोई भी जो प्रेस है ना किसी कंट्री की, मीडिया, उसको कितनी मतलब स्वतंत्रता है, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी मतलब टाइप की प्रेस है ना, जो भी मीडिया है, कि उसको कितनी स्वतंत्रता है कि वो निष्पक्ष बातें पेश कर सके, है ना। मतलब कोई दबाव नहीं होना चाहिए, मीडिया एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसीलिए फोर्थ पिलर भी बोला जाता है। तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी रही, 159। और अब आपके मन में आएगा कि टोटल कंट्री कितनी थी, है ना। तो जैसे नहीं होता कि 3 लोग दौड़े और मैं थर्ड आ गया, तो टोटल कंट्रीज में रही है 180, तो 180 में से हमारी रैंक थी 159। और देखो इससे रिलेटेड आपको सारी बात पता होना चाहिए, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, ये जो मैंने डेटा रखा है यहाँ से यहाँ तक। पहला तो ये है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल कब ऑब्जर्व करते हैं, 3 मई को। कंट्रीज में टोटल कितनी, 180। और रैंक 1 पे कौन सी कंट्री रही, नॉर्वे पे। और देखो एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो इंडेक्स है ना, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसको रिलीज कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसको रिलीज करती है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब देखो आप ट्रिक से याद कर सकते हो, है ना, कि देखो जो प्रेस होती है ना उसकी तो कोई रिपोर्ट मतलब बॉर्डर्स है ही नहीं ना, कहीं भी जाके कवर कर सकती है ना। तो ऐसे आप ट्रिक याद रख लो कि कोई बॉर्डर नहीं है प्रेस के लिए। तो रिपोर्टर्स हैं ये, जो इनका कोई बॉर्डर नहीं है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये ऑर्गेनाइजेशन है। और थीम भी आपसे पूछी जा सकती है, थीम क्या है इस साल 2024 की, थीम थी ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ इन्वायरमेंटल क्राइसिस। किस चीज की थीम थी ये, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। अगला क्वेश्चन है, चौकीसारस नेकुल, चौकीसारस नेकुल इनमें से किसकी एक प्रजाति है, किसकी एक स्पीसीज है जो भी हाल ही में डिस्कवर हुई है। तो क्या ये डायनासोरस की एक प्रजाति है, चौकी चौकी सारस नेकुल, या ब्लू व्हेल की प्रजाति है, बटरफ्लाई की है क्या, या लेपर्ड की है। अब देखो बटरफ्लाई, आपको लगेगा कि बटरफ्लाई हो सकता है, क्योंकि बहुत बार खबरों में रहती है कि बटरफ्लाई की ये स्पीसीज डिस्कवर होगी, बटरफ्लाई की ये नई स्पीसीज डिस्कवर होगी, लेकिन ये एक स्पीसीज है डायनासोरस। अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि डायनासोरस तो कितने साल पहले ही मतलब चले गए थे, अभी कहाँ से होगा, तो लेकिन ये डायनासोरस की एक प्रजाति है और ये अर्जेंटीना के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इतनी साल पहले ऐसे डायनासोर हुआ करते थे, उसकी कोई एक प्रजाति। एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने ज्यादा क्वेश्चन इसमें कवर ही नहीं किया, इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ही कवर किए हैं। मंथ के हिसाब से कितने हो जाएंगे टोटल, 60 क्वेश्चन। तो 60 क्वेश्चन अगर आप एक मंथ के कर रहे हो तो वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, चक्सगाम घाटी भारत के किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो ये किधर है, ये है लद्दाख में। अभी न्यूज क्या थी, न्यूज ये थी कि चाइना ने यहाँ पे मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन टाइप कुछ ऐसा किया है, तो इसीलिए ये न्यूज में थी। सीधा सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये वैली किधर है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी
पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का आधिकारिक गान क्या है? यानी कि ऑफिशियल एंथम, ऑफिशियल सॉन्ग या ऑफिशियल एंथम कैसे भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ये आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि अभी 1 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, कब तक चलेगा? 29 जून तक। और इसका ऑफिशियल एंथम क्या था? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और होस्ट कौन कर रहा है? दो कंट्री मिलकर होस्ट कर रही हैं। कौन कौन? वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया द्वारा भारत के राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? जैसे देखो, यूनिसेफ इंडिया नाम से पता लग रहा है कि ये, एक तो देखो यूनिसेफ है, ये क्या है? यूनिसेफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर ही जो मतलब काम देखता है। तो इसके राष्ट्रीय राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया? करीना कपूर को। यूनिसेफ आप सभी जानते ही हैं कि काम किन के लिए करता है? बच्चों के लिए, मतलब बच्चों की जैसे एजुकेशन वगैरह, बच्चों की हेल्थ, इन सब पे यूनिसेफ देखता है। अगला क्वेश्चन है, नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा जो कि एक एस्ट्रो टूरिज्म है, इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट और यूटी? कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा ये नक्षत्र सभा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किया है उत्तराखंड ने। और देखो इसकी खासियत क्या है, ये इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन है, पहला। ठीक है, नक्षत्र सभा। अब देखो इसके अंदर रहेगा क्या, देखो जैसे आप देखते हो, आप गाँव में जाते हो, जैसे कभी भी आप गाँव में जाओगे, जहाँ पे मतलब जैसे रात के टाइम जैसे लाइट्स वाइट्स बंद हो जाएंगी या कम लाइट है, तो आपको तारे एकदम टिमटिमाते हुए दिखते हैं, है ना, बढ़िया दिखते हैं। तो नक्षत्र सभा उसी तरीके से कुछ है कि वहाँ पे आप जाके स्काई गेजिंग कर सकते हो नाइट में। आप वहाँ पे जैसे कैंप वगैरह रहेंगे, कैंपिंग कैंपिंग होगी, और ऐसे आप मतलब स्टार्स को गेज कर पाओगे, और लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए कि आप मतलब इस फील्ड में, कि हमें मतलब यूनिवर्स के अंदर कितने गैलेक्सी हैं, ये सब, ताकि लोगों की क्यूरियोसिटी जागे और उस फील्ड में भी कुछ किया जा सके। तो इसी तरीके का ये एक कैंपेन है। देखो, आपने थोड़े दिन पहले मैंने आपको कवर करवाया था क्वेश्चन कि इंडिया का अपने आप में ही पहला एक ऐसा सबमरीन टूरिज्म मतलब पानी के नीचे आप सबमरीन से ऐसा टूरिज्म वो भी विकसित किया जा रहा है। वो किधर किया जा रहा था? गुजरात में। लास्ट क्वेश्चन क्या है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व, सह्याद्री बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये किधर है? ये है महाराष्ट्र में। क्योंकि देखो सह्याद्री आपने कितनी बार रहती हैं, सह्याद्री की पहाड़ियाँ और ये सब, है ना। तो ये किधर है? महाराष्ट्र में। न्यूज़ क्या है इसके पीछे? न्यूज़ ये थी कि जो वहाँ का स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, उन्होंने वो क्या करने जा रहे हैं, वहाँ पे वो एक तदोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है, वहाँ से कुछ टाइगर्स को लेके यहाँ शिफ्ट करने जा रहे हैं सह्याद्री टाइगर रिजर्व में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। और ये टाइगर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क तो मैं आपको हर बार कवर करवाता ही हूँ जो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर सच मोर वीडियोस, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।